वेलकम बैक जी। तो वर्ल्ड कप का आज आज स्टार्ट हो गया ऑफिशियली। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच खेला गया और अगर हम कहें तो ये एक वन साइड अफेयर था और काफ़ी सारों की प्रिडिक्शंस गलत साबित हुई और एक कह सकते हैं वर्ल्ड कप का एक अनएक्सपेक्टेड सा स्टार्ट था। सब ने यहाँ पर इंग्लैंड को फेवरेट्स डिक्लेयर किया हुआ था, ऑब्वियसली वन ऑफ द फेवरेट्स एंड टू विन द टाइटल, और फाइनल के लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेट्स डिक्लेयर किए गए थे इंग्लैंड मैच से पहले। ऑब्वियसली इस मैच के बाद भी वो फेवरेट्स ही रहेंगे क्योंकि एक आध बुरी परफॉर्मेंस आप किसी टीम को जज नहीं कर सकते। उनकी टीम का बैलेंस काफ़ी अच्छा है, वो कम बैक कर सकते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले मैच की अगर हम बात करें तो दोनों टीम्स ने जब टॉस में, अगर दोनों कैप्टन्स की अगर बात सुने तो दोनों चेस करना चाह रहे थे इस पिच पे। ड्यू फैक्टर एक मेन फैक्टर था, सबको लग रहा था कि सेकंड टाइम पे बॉल और ज़्यादा अच्छा आएगा बैट पे पहले इनिंग के बनस्बत, जो कि इवेंचुअली लगा भी। तो इंग्लैंड को एक अच्छा स्टार्ट मिला था। पहले ओवर में बोल्ट के उन्होंने 12 रन ले लिए थे और ओपनिंग पार्टनरशिप एक टाइम पे बड़ी सेटल जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो तारीफ बनती है वो मैट हेनरी की, बहुत ज़्यादा उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और एक चैनल पे बॉलिंग कर रहे थे कंसिस्टेंटली। रिवॉर्ड उन्हें थोड़ा नहीं मिल रहा था अर्ली ऑन, लेकिन हमने देखा उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था डेविड मलान को। लेकिन जैसे ही डेविड मलान आउट हुए उसके बाद हमने देखा कि एक इनिंग को ब्रेक लग गया। बेयरस्टो अग्रेसर बनने की कोशिश कर रहे थे, वो आउट हो गए। फिर जो रूट ने इंग्लैंड की इनिंग को एक सहारा दिया। ऑब्वियसली हैरी ब्रूक ने भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश की। उन्होंने एक ओवर पे रविंद्रा के बड़ा अच्छा क्या कहते हैं उन्होंने खेला, लेकिन लास्ट बॉल पे उस ओवर की विकेट दे गए। अगेन ओवर एग्रेसिव हो गए थोड़ा सा। यही उनका वे ऑफ स्टाइल है, इससे वो फेल भी होंगे, सक्सेसफुल भी इसी स्टाइल से होंगे। तो क्रिटिसाइज करने वाले से करेंगे और जो उसके डिफेंस में बोलने वाले वो ही बोलेंगे, लेकिन उनका वे ऑफ स्टाइल यही है। अब इसी में वो सक्सेसफुल होते रहे हैं और इसीलिए वो फेवरेट्स बने हैं। तो बात करें यहाँ पर अगर हम, तो न्यूजीलैंड की यहाँ पर हम तारीफ जो करनी बनती है टॉम लैथम की, जिस तरह उन्होंने बॉलर्स यूज़ किए। अब अगर आप देखें तो उनके मेनली तीन बॉलर्स थे उनके पास, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी और मिचेल सैंटनर। इसके अलावा इश सूडी भी नहीं खेल रहे थे और टीम साउदी भी इंजर्ड थे, फर्ग्यूसन भी नहीं खेल रहे। तो उनके पास उनको जो 20 ओवर निकलवाने थे वो अपने नॉन रेगुलर बॉलर से या रिलेटिवली कम जो इफेक्टिव बॉलर हैं उन्होंने निकलवाने थे। लेकिन जिस तरह ग्लेन फिलिप्स को उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने 2 विकेटें ली। और 2 विकेटें कौन सी ली? मोइन अली की और वेल सेट जो रूट की। तो वहाँ से वो उन्होंने किस तरह अच्छा तरीके से उन्होंने यूज़ किया और मेन विकेट्स लेकर उन्होंने इंग्लैंड को कितना रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि अंडर 300 एक टाइम पे लग रहा था 320 तक जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 विकेटें ली मैट हेनरी ने, मिचेल सैंटनर ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उन्होंने 2 विकेटें ली, एक इकोनॉमिकल स्पेल डाला। 1 विकेट ट्रेंट बोल्ट ने भी ली और 2 विकेटें ली फिलिप्स ने। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने 70+ रन बनाए और वही एक स्टैंड आउट बैट्समैन रहा है। इसके अलावा स्टार्स मिले, बेयरस्टो को भी मिला, मलान को भी मिला, हैरी ब्रुक को, मोइन अली को, बटलर ने 40 आउट किए, लेकिन कोई भी कन्वर्ट नहीं कर पाया बड़े स्कोर में। और हैंस उन्होंने एक बिलो पार टोटल इस पिच पे सेट किया। फिर जब इंग्लैंड चेस करने आई, न्यूजीलैंड चेस करने आई, तो न्यूजीलैंड को भी एक वैसे ही स्टार्ट मिला। 10 रन लिए क्रिस वोक्स के ओवर से डेवन कॉनवॉय ने। उन्होंने बता दिया कि वो इस पिच पे किस तरह की बैटिंग करेंगे, उन्होंने वहीं से डिफाइन कर दी थी चीज़। लेकिन सेकंड ओवर में विकेट गिर गई और एक अनलकी डिसमिसल जिसे कहेंगे विल यंग के लिए हुआ कि वो स्ट्रेंगल डाउन द लेग साइड आउट हुए। फिर उसके बाद हमने देखा रचित रविंद्रा आए और उन्होंने एक आध ओवर के बाद जिस तरह दोनों फिर उसके बाद बैट्समैन ने खेला, फ्लॉलेस नज़र आए और कंप्लीट कंट्रोल में नज़र आए और लग नहीं रहा था ऐसा कि इन दो प्लेयर्स का ये पहला पहला वर्ल्ड कप गेम है। लेकिन क्या ही आउटस्टैंडिंग नॉक खेली। डेवन कॉनवॉय ने 150 रन स्कोर किए उन्होंने और 126 रन की इनिंग थी रचित रविंद्रा की, जिसको इससे पहले लोग नहीं इतना सोच रहे थे कि वो ऊपर के नंबर में खेलेंगे या इस तरह की बैटिंग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट तो एक इनिंग खेली थी, लेकिन सबने कहा वो सिर्फ उन्होंने अभी गेम टाइम देने के लिए किया हो। लेकिन ये सब एक आया ओपनर था बाकी टीम्स के लिए भी, और हो सकता है न्यूजीलैंड के जो फैंस हैं या न्यूजीलैंड की टीम वाले खुद भी इससे बड़े सरप्राइज हुए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और वो मैन ऑफ द मैच हुए। उन्होंने अपनी टीम को 9 विकेट से मैच जिताया है और इसके अलावा 82 बॉल्स टू स्पेयर उनके पास थी। तो कह सकते हैं कि एक बड़े मार्जिन से मैच जीता है। एक वर्ल्ड कप का मतलब न्यूजीलैंड के हिसाब से तो धमाकेदार आगाज़ हो गया। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, वर्ल्ड कप में आते हैं चुपचाप से अपनी गेम करते हैं, बेसिक्स पे बिलीव करते हैं, टीम इनकी काफ़ी यूनाइट नज़र आती है। अब इनके लिए
विलियमसन ने 3 नंबर पे खेलना है। विलियमसन जब फिट होंगे वो इस नंबर आ जाएंगे 3 पे, तो रचित रविंद्र शायद ओपन कर जाएं, तो उनके पास ऑप्शंस आगे हैं और अगले 3 मैच उनके लिए रिलेटिवली आसान भी हैं। तो ये उनके लिए गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें, नेट रन रेट भी अच्छा हो गया, अगले मैचेस भी आसान आ रहे हैं, पॉइंट्स भी आएंगे, तो गोइंग फॉरवर्ड सेमीफाइनल में जाने के लिए उनके लिए ये एक अच्छा स्टार्ट है। इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड को थोड़ा सा अपना कह सकते हैं कि जिस तरह मैंने कहा था कि विलियमसन के ना होने से न्यूजीलैंड को शायद फर्क पड़ जाए, मैंने शायद नहीं कहा था, मैंने कहा था पड़ेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने स्टोक्स को काउंट किया था कि शायद वो खेलेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता चला था, मेरे व्लॉग करने के बाद ही न्यूज़ आई थी कि वो शायद ना खेल पाए, और वो नहीं खेले, तो थोड़ा कम्बिनेशन हिला। एक्सक्यूज़ नहीं होती एक आध प्लेयर के जाने से, लेकिन कॉम्बिनेशन थोड़ा उनका और चेंज होगा, फाइन ट्यून होगा। उनके पास सारी जो कहते हैं एसेट्स मौजूद हैं, बस उनको एक स्ट्रीम लाइन करना है, और फिर उसके बाद वो परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आएंगी। एक मैच हारने से वो ऐसा नहीं होगा कि वो टूर्नामेंट के फेवरेट्स ना रहे हैं, स्टिल वो टूर्नामेंट के फेवरेट्स हैं। अब कल मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और नीदरलैंड का, उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। क्या मुमकिन है प्लेइंग 11 होनी चाहिए, या जो प्री मैच वीडियो है वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।